नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में कि आप एसिड रिफ्लक्स में क्या ऐसी नेचुरल चीज़ें ले सकते हो जो आपके जीईआरडी को बिल्कुल ही ठीक कर दे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी जिनको बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती है, उनको बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है और ऐसे में वो रेगुलर बेसिस पे एलोपैथी मेडिकेशन या फिर सिरप लेते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आप नेचुरली कैसे जो सिरप और जो मेडिसिन में जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको आप नेचुरली कैसे ले सकते हो, क्योंकि नेचर ने आपको सारी चीज दी है। कोई भी दवाई जो है नेचर से ही लेके बनाई जाती है। अगर आप इसको प्लांट बेस्ड लेते हो तो यह आपके बॉडी के लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये एसिडिटी तो कम करेगा ही, साथ ही आपके इम्यून सिस्टम के लिए आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला है जिंक एल कार्नोसिन। इसमें जो है जिंक मिनरल और कार्नोसिन जो है प्रेजेंट होता है। अगर आप मार्केट में जाएं तो इसकी जो दवाई होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज बताने वाली हूँ। तो ये करता क्या है, जिंक जो होता है यह आपके स्टमक लाइनिंग जो होती है ना, उसको यह हील करता है। जितने भी अल्सर्स होते हैं आपके स्टमक में, यह उसको ठीक कर देता है। और इंटेस्टाइन में भी अगर कहीं पे भी अल्सर है या घाव लगा हुआ है, सूजन है, यह उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी भी तरह का आपके फूड पाइप में डैमेज है तो यह डैमेज को भी हील करता है। तो यह चार काम यह बहुत ही अच्छे से करता है, इसीलिए यह ओमेप्राजोल से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जानते हैं कि नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें जो है मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम फ्रूट में जाते हैं तो गुआवा, कीवी, मस्क मेलन और अनार, एवोकाडो, इन पाँचों में जो है ये ज़्यादातर मौजूद होता है। और ज़िंक का तो आपको पता ही है, ज़िंक जो है जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो खजूर हो, नट्स हो, या उसमें मौजूद होते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं, बेरीज होती है, चाहे ब्लूबेरी हो, रसबेरी हो, उसमें यह भरपूर मात्रा में प्रेज़ेंट होता है। और होल ग्रेन में आजकल बहुत ज़्यादा जो है रिफाइंड चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं बता दूँ कि अगर आप होल ग्रेन लेते हो तो यह आपके बॉडी में नेचुरली मिलेगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम तभी होती है जब आप बाहर की चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें लेते हो। सेकंड है बीटेन एचसीएल पेप्सिन। आप इसे भी गूगल करिए, इसको 1916 से जो है मेडिकल साइंस में यूज़ कर रहे हैं जीआरडी के लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए। बहुत ही रिसर्च हुए हैं इसमें और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है एसिडिटी के केस में। ये करता क्या है हमारी बॉडी में, बीटेन एचसीएल नाम से समझ रहे हैं कि जब आप इसको लेते हो तो यह आपकी बॉडी में जो है एक्सेस एचसीएल प्रोड्यूस करता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करता है। और जब यह प्रोड्यूस होता है तो पेप्सिन भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें पेप्सिन भी है। तो यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को जल्दी तोड़ता है। जैसे ही प्रोटीन टूटेगा, पचेगा, तो आपका पेट जो है खाली हो जाएगा। और अगर पेट खाली होगा तो कुछ मटेरियल ही नहीं बचेगा आपके मुंह में आने के लिए। तो ये काम जो है बहुत ही बखूबी निभाता है। अब कर जानते हैं कि नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसमें बीटेन एचसीएल पेप्सिन जो है मौजूद होता है। सबसे पहले है बीट रूट। बहुत सारे लोगों को पता है बीट रूट हेल्दी होता है, पर आधे से ज़्यादा को नहीं पता कि यह एचसीएल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि आपके गैस्ट्रिक जूसेस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेकंड है व्हीट जम। आप स्प्राउट्स के फॉर्म में व्हीट को खा सकते हो, या फिर इसका जो व्हीट ग्रास जूस के फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंक। अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो एचसीएल प्रोडक्शन भी नहीं होगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो अगर आपने जिंक जो है भरपूर मात्रा में लिया तो एचसीएल का प्रोडक्शन भी होता रहेगा और आपकी बॉडी से जो है पाचन की जो क्षमता है, डाइजेशन है, यह काफ़ी अच्छा होगा और एसिडिटी नहीं होगी। इसके अलावा क्या नहीं लेना है इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके पेप्सिन के प्रोडक्शन में ब्रेक डाउन क्रिएट करता है, यानी कि पेप्सिन को बनने नहीं देता। और पेप्सिन नहीं बनेगी तो प्रोटीन भी नहीं पचेगा, और वो नहीं पचेगा तो फिर सड़ेगा और गैस और एसिडिटी कॉज करेगा। तो सबसे पहला दुश्मन है पेप्सिन का, वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोका कोला, पेप्सी, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, आप वो बिल्कुल मत लीजिए अगर आपको एसिडिटी है, क्योंकि ये पेप्सिन को
ब्रेक कर देता है। साथ ही जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती जो मार्केट में पैक्ड फॉर्म में मिलती है, शुगर वाली चीज़ें, वो आपको नहीं लेना है। टमाटो, कॉफ़ी, अल्कोहल, जितनी भी रिफाइंड चीज़ें होती है, तो इन सब का कंजप्शन आपको लिमिट में ही करना है या फिर बिल्कुल मत कीजिए। तो थर्ड है प्रोबायोटिक। ये जो है लाइव बैक्टीरिया होती है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में गट फ्लोरा बैलेंस नहीं रहेगी तो आपका खाना नहीं पचेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं अपने कि हेल्दी बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है आपकी आंतों में आपके खाने को पचाने के लिए। तो प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं उन बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए। प्रोबायोटिक्स के लिए बनाना, कर्ड, रॉ कैबेज, हनी, बटर मिल्क। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट आपका, जिसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो यह आपके गट फ्लोरा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इन सारे चीज़ों में प्रोबायोटिक्स अच्छी मात्रा में होती है। प्रोबायोटिक्स केवल हमारे इंटेस्टाइन के लिए नहीं, यह हमारी ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में यह हेल्प करती है। तो अगर आपका पेट अच्छा नहीं होगा, गट फ्लोरा अच्छा नहीं होगा, तो आपका ब्रेन भी अच्छा नहीं होगा, यानी कि आपका मूड भी अच्छा नहीं होगा। फोर्थ वन है जिंजर। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, जिसने प्रूव किया है कि अगर आप खाने के पहले थोड़ा सा जिंजर चबा लेते हो तो यह क्विकली आपके एसिडिटी को कम कर देता है, क्योंकि जिंजर में कुछ ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके फूड पाइप में जो मांसपेशी होती, मसल्स होती है, उसको रिलैक्स करती है। तो अगर वह रिलैक्स्ड होगी तो खाना ऊपर की तरफ नहीं आएगा और एसिडिटी भी यह बहुत ही हद तक कम करता है। साथ ही यह म्यूकस के सिक्रेशन को प्रमोट करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो एसिड कंटेंट बनते हैं यह उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो यह हर एक तरह से जिंजर बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, जितने भी अल्सर्स है, अगर कहीं पे सूजन है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है इसमें। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है आपके पेट में तो यह उसको भी कम कर देता है। और तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो यह आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को कम कर देता है, यानी कि बहुत ही जल्दी खाना पचेगा और यह आपके पेट से खाली हो जाएगा, जिसको टाइम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बोलते हैं। तो अगर खाना जल्दी पच के नीचे आ जाएगा तो पेट में सड़ने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं और एसिड कंटेंट नहीं बनेगा। साथ ही यह जो है सलाइवा प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लार को यह बनने देता है ताकि आपका खाना जो है अच्छे से पच जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा लार बनेगा खाना अच्छे से पचेगा, क्योंकि मुंह में अमाइलेज होता है। तो इसीलिए खाने के पहले हमेशा जिंजर खाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप जिंजर का पाउडर या कैप्सूल के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो पर डे आपको 1 से 2 कैप्सूल लेना है, पर ये याद रखें कि कोई भी चीज़ लेने के पहले आप ज़रूर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर ले। चाहे तो आप कमेंट में मुझसे भी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन की तरफ, और वो है विटामिन डी। अब सोच रहे होंगे कि विटामिन डी कैसे एसिडिटी कॉज करता है, तो मैंने एक अपने वीडियो में बताया हुआ है विटामिन डी के बारे में, और एक ऑस्टियोपोरोसिस का वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे विटामिन डी जो है आपके बोन्स को, आपके ब्लड को अफेक्ट करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो आप ये मान के चलिए कि आपको एसिडिटी या पित्त की प्रॉब्लम फ्यूचर में या अभी तो होनी ही होनी है। तो विटामिन डी के लिए जो है सन सोक्ड मशरूम बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे मैंने और भी चीज़ें बताई है विटामिन डी के लिए। आप इसका वीडियो है मेरे चैनल में, फुल वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए। विटामिन डी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको नेचुरली लेते हो तो आज के लिए तो केवल इतना ही। मैंने एसिडिटी पे एक और वीडियो बनाया है, तो वो आप जाके ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाते रहूँगी। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, एसिडिटी से दूर रहे। एसिडिटी कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज करता है। नमस्कार।